हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स 01 कार्बोहाइड्रेट्स डीपीपी नंबर 72। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है इसमें वो है मोनोसेक्राइड्स कंटेन। तो जो मोनोसेक्राइड्स हमारे हैं ये सिंगल या हम बोलते सिंपल शुगर्स होते हैं। मोनोसेक्राइड्स हमारे सिंपल शुगर्स होते हैं और सिंपल शुगर्स है दैट मीन्स ये हमारे हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। और मोनोसेक्राइड्स के अंदर हमारे में कंटेन always 6 carbon atoms, always 4 carbon atoms, always 5 carbon atoms, and may contains 3 to 7 carbon atoms. That means it is correct. Monosaccharides हमारे 3 to 7 carbon atoms contain करते हैं। हमारे 3 जो है मोनोसेक्राइड्स हमारे ग्लूकोज, हमारे फ्रक्टोज एंड हमारे गैलेक्टोज। ये हमारे 3 मोनोसेक्राइड्स इंपॉर्टेंट है इन न्यूट्रिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज अ मोनोसेक्राइड। अब जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जो हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं वो सिंपल शुगर से सिंपल शुगर है दैट मीन्स हमारे आगे ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, हाइड्रोलाइसिस नहीं होंगे, आगे नहीं टूट सकते वो, हम उनके आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सुक्रोज, सेकंड है माल्टोज, देन फ्रक्टोज एंड स्टार्च। तो हमारा जो सुक्रोज है, ठीक है, हमारा जो सुक्रोज है ये हाइड्रोलाइज्ड होता है दैट मीन्स ये मोनोसेक्राइड्स नहीं है। सुक्रोज हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। नेक्स्ट है हमारा माल्टोज, ठीक है, ये भी हमारा डिवाइड होता है। नेक्स्ट थर्ड है फ्रुक्टोज एंड स्टार्च। स्टार्च हमारा पॉलीसेक्राइड्स है, ये बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रुक्टोज। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है फ्रुक्टोज। हमारा मोनोसेक्राइड्स है यानी ये और भी सिंपल यूनिट्स में ब्रेक डाउन नहीं होता। ग्लूकोज इज एन ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हमारा एल्डोहेक्सोज है, एल्डोपेंटोज है, एल्डोटेट्रोज है, कीटोहेक्सोज। अब सबसे पहले ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला देखें तो C6H12O6 है दैट मीन्स ये हमारा हेक्सोज है। हेक्सोज में तो कार्बन यहाँ पर 6 है, लेकिन अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम देखें तो ग्लूकोज में हमारा जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज CHO, देन COH, ये हमारे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर है। और अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम देखें तो ग्लूकोज हमारा एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज है हमारा क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है दैट मीन्स हेक्सोज है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हो गया एल्डोहेक्सोज। Which one of the following is a pentose sugar? Ribose, glucose, fructose, all of 3। ये हमारे ग्लूकोज हमारा हेक्सोज होता है, फ्रुक्टोज भी हमारा हेक्सोज होता है क्योंकि यहाँ पर भी C6H12O6 फॉर्मूला है, यहाँ पर भी हमारा C6H12O6 है। राइबोज का जो फॉर्मूला है हमारा, राइबोज हमारा है C5H10O5 दैट मीन्स ये हमारा हो गया C5, तो ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर। तो राइबोज करेक्ट आंसर यहाँ पर है हमारा राइबोज। All monosaccharides containing 5 or 6 carbon atoms have, जितने भी हमारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं जिनमें 5 और 6 कार्बन प्रेजेंट्स होते हैं
हमारे ग्लूकोज हो सकते हैं, राइबोज हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारी कैसे बनाएंगे? ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, पायरिनोज स्ट्रक्चर बनाएंगे, या पायरिनोज और फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो अगर हम देखें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अगर हम देखें तो ये पायरिनोज बनाते हैं और फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स पायरिनोज, यानी ओपन चेन तो बनेगी हमारी, साथ में पायरिनोज और फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा फोर्थ। A dextrorotatory sugar present in fruits is fructose. A dextrorotatory sugar present in fruit is, फर्स्ट है हमारा ग्लूकोज, सेकेंड है फ्रुक्टोज, थर्ड है सेलुलोज एंड फोर्थ है हमारा स्टार्च। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है हमारे फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। द नेचुरल ग्लूकोज obtained fruits from fruits dextrorotatory nature, that means glucose. Which of the following reduces Tollens reagents? Tollens reagent Tollens reagent reduces Tollens reagent जो है हमारा, ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएजेंट है हमारा। ये ऑक्सीडाइजेज एल्डिहाइडिक ग्रुप्स, एल्डिहाइडिक ग्रुप्स, यानी हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारी रिड्यूसिंग शुगर होती है, जो हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, उनको वो हमारी टॉलरेंट रिएजेंट को रिड्यूस करती हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स हमारी है, ग्लूकोज हमारी रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रुक्टोज हमारी रिड्यूसिंग शुगर है, और लैक्टोज भी हमारी रिड्यूसिंग शुगर है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं वो टॉलरेंट रिएजेंट को रिड्यूस्ड करती हैं। Which of the following is a non-reducing sugar? Non-reducing sugar, तो सबसे पहले नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर है हमारी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर डेफिनेशन जो है हमारी वो है नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट दैट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, that not oxidized by a weak oxidizing agent
दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड राइबोज, ये हमारी सब, सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर because the monosaccharides anomeric carbon is involved in a glycoside or acetyl formation. Glucose reduces tolerant reagent, Fallin solutions, Benedict solutions and all. Glucose is reducing sugar. Reducing sugar, that means it reduces tolerant reagent, Fallin solution and Benedict solution. That means the correct option is all. Tolerant reagent, with tolerant reagent it gives silver mirror test. Fallin solution, it gives brick red color. The reagent used to detect sugar in the urine is, the reagent used to detect sugar, glucose in the urine is tolerant reagent, Fallin solution, Bayer's reagent and Brady's reagent. First of all, Bayer's reagent is Bayer's reagent जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करेंगे ये हमारा एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है KMnO4 of cold KMnO4 of violet color. और ये जो टेस्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं it is used for the presence of unsaturation. नेक्स्ट है हमारा ब्रैडीज टेस्ट. ब्रैडीज टेस्ट यानी हमारा हो गया 2,4-DNP और ये ब्रैडीज टेस्ट हम यूज करते हैं फॉर कार्बोनिल ग्रुप डिटेक्शन. टॉलरेंस रिएजेंट एंड Fallin सॉल्यूशन दोनों ही हम ग्लूकोज के लिए करते हैं. यूरिन टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं Fallin टेस्ट. करेक्ट आंसर है हमारा सेकेंड. Which of the following forms osazone with phenylhydrazine? Which of the following forms osazone with phenylhydrazine? First है glucose, fructose, maltose and all of the three above. तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज
ग्लूकोज हमारा रिएक्ट करेगा with excess of phenylhydrazine forms OSA जो डेट मीन फ्रुक्टोज भी हमारा करेगा, माल्टोज भी हमारा करेगा, दैट इज ऑल ऑफ थ्री above. Glucose and fructose are ऑप्टिकल आइसोमर्स, टॉटोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स एंड चेन आइसोमर. अगर दोनों का हम देखें तो ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्रुक्टोज के अंदर हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स ये हो गया हमारा फंक्शनल आइसोमर्स. Glucose and mannose are optically isomers, anomers, epimers, chain isomers. करेक्ट हमारा आंसर है इसमें epimers. Glucose and anomers are epimers. Epimers are a specific type of stereoisomer that have multiple stereo centers but only differ from one another by the configuration at one of the stereogenic centers. That means chiral carbon center. ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में हमने लिया CHO, C यहाँ पर OH और यहाँ बनाया हमने H. अब हम मैनोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर H देन यहाँ पर O. तो यहाँ से ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, बाकी दोनों का सेम रहेगा, बाकी दोनों सेम रहेंगे. So that is D-mannose and this is D-glucose. The function of glucose is to provide energy, promote growth, prevent diseases, perform all of the above. तो ग्लूकोज हमें क्या करता है? ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. अ डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, डाइसैकेराइड जो है हमारे वो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स हमें देंगे. डाइसैकेराइड्स हमारा सुक्रोज जब डिवाइड होगा तो हमें देगा C6H12O6, C6H12O6, यानी एक हमें देगा ग्लूकोज
और एक हमें देगा फ्रुक्टोज। तो ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं। तो डाइसेक्राइड्स on hydrolysis give two molecules of same or different monosaccharides.